प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं सृष्टि, रचना और प्रलय। तो देखिए, सृष्टि रचना समस्त जो जड़ चेतनात्मक जगत का एकमात्र निमित्त और उपादान कारण यानी परब्रह्म, यानी जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला, यानी स्वामी कह लो, मालिक कह लो, वो सभी मूलों का तत्व है जिससे सृष्टि की रचना होती है और उसी से ये सारा संचालन होता है। प्रलय काल में भी उसी में विलीन हो जाती है और सृष्टि उसी की अभिव्यक्ति है जो ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यानी जो प्रकृति को जो बनाता है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये जितने तत्व होते हैं सब ये उसी परब्रह्म ने बनाए हैं और अंतर्यामी रूप से उनमें वो रहता है। तो जड़ प्रकृति सृष्टि का कारण नहीं है, यानी सृष्टि जो होती है इन पांच तत्वों से यानी प्रकृति से नहीं होती है। यानी उसको जो करने वाला होता है वो परमपिता परमात्मा परब्रह्म है। प्रलय काल में वह सब को अपने में विलीन करने के कारण ही उसे भोक्ता कहा गया है। और कल्प के आरंभ में सृष्टि की रचना उसी प्रकार होती है जैसे पूर्व में होती चली आई है। वेद भी नित्य हैं, प्रत्येक कल्प में इनकी कई रचनाएं यानी नई रचना नहीं होती है। वेद जो कि तो वैसे के होते होते हैं भाई। हर कल्प में उसी का नाम रूप ऐश्वर्य वाले देवता उत्पन्न होते हैं, किंतु उनके जीव बदल जाते हैं, इसीलिए वे नित्य हैं और जन्म मरण से मुक्त हैं। जगत के कारण के समाधान के लिए वेदानुकूल स्मृतियां ही प्रमाण हैं। सांख्य और योग दर्शन वेदानुकूल नहीं होने से इनको हम प्रमाण नहीं दे सकते हैं। जिस प्रकार बीज में संपूर्ण वृक्ष की सत्ता विद्यमान है, इसी प्रकार अप्रकट रूप से शक्ति रूप से उस पर ब्रह्म में विद्यमान है। प्रलय काल में भी वह शक्ति रूप में ब्रह्म में विद्यमान रहता है तथा रचना काल में वही शक्ति जड़ चेतन के रूप में प्रकट होती है। प्रलय काल में यह जगत अव्यक्त रूप से सूक्ष्म रूप से ब्रह्म में विद्यमान रहता है। सत्ता का कभी नाश नहीं होता है, रूपांतरण मात्र होता है। सृष्टि की रचना में ब्रह्म से सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ और वायु से तेज और तेज से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। ये मतलब प्रलय काल और सृष्टि रचना का एक शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया है। पर देखिए, हाथरस में जो घटना हुई है अभी अभी, तो ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हम उन आत्माओं के लिए शांति की अपील करते हैं और वो बेगलती की वजह से और एक दुर्घटना मान के चलिए इसको, ये संयोग है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपके लिए, सभी लोगों के लिए ये ध्यान देने वाली बात है। शॉर्ट में बता रहा हूं, 5 मिनट का ये वीडियो है, इसमें से 3 मिनट का, 3.5 मिनट का हो चुका है। मैं 2-3 मिनट में सारी बात बताऊंगा। देखिए, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये परमात्मा यानी परमात्मा, जीव और प्रकृति, ये 3 तत्व होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको हम प्रकृति बोलते हैं, जिसको 5 भूत बोलते हैं। जीव जैसे समुद्र में से बरसात होती है, इसी तरह बूंद के रूप में ये जीव होता है। और इसी को जब मतलब ये भोक्तापन हट जाता है इसमें से और शुद्ध रूप में आ जाती है, तब इस जीव को ही हम आत्मा कहते हैं। वो शुद्धता के रूप में एज ही परमात्मा जैसा होता है वैसा ही होती है, वो केवल शक्ति में कमी बढ़ती होती रहती है। तो ये 3 पदार्थ हैं। अब हमें इस प्रकृति को छोड़ करके परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इसी का स्मरण और ध्यान करना है परमात्मा का। तो अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? रही बात ऐसी, परमात्मा सब दुनिया जानती है निराकार है। जैसे मान के चलिए हम बैठे हैं, हम साकार हैं, लेकिन इसमें जो इसको संचालन करने वाला है वो निराकार है, वो किसी को नहीं दिख सकता है। जब वो निकल के जाता है तब भी किसी को पता नहीं लगती है, और जब वो इसमें रहता है तब भी उसको नहीं देख सकते।
और ना उसको हम पकड़ सकते, ना इसको स्पर्श कर सकते, आप जान लीजिए। तो हमें उस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए उसका ध्यान और स्मरण करना है, अपनी आत्मा का मिलन करना है उससे, यानी जीव और परमात्मा का मिलन होता है। ये सीधा सा डायरेक्शन है। अब रही बात ऐसी कि जैसे आप प्रतीक के रूप में राम, कृष्ण, हनुमान, देवी, दुर्गा, महादेव आदि आदि जो हैं, हम उसको दैत्य के रूप में मान सकते हैं। मूर्ति में परमात्मा ब्रह्म है, लेकिन वो हमारी आत्मा नहीं है। ये आप ध्यान दे लीजिए। ब्रह्म सब मूर्तियों में होता है, लेकिन वो हमारी आत्मा नहीं है। और हमें अपने आत्मा का मिलन परमात्मा से करना है। और अगर आप किसी दूसरे की सवारी पे चढ़ के जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन उसमें इनडायरेक्ट हो जाता है। जैसे मान के चलिए आप घोड़ा पे जा रहे हैं, घोड़ा अगर गिर गया या कोई अनायास कोई मचल गया, तो घोड़ा अगर नहीं जाएगा तो आप भी नहीं जा सकते। इसका मतलब ये होता है आप दूसरे की सवारी पर बैठकर जा रहे हो, वो तो रही प्रतीक पूजा। और जो हम डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं, आत्मा और परमात्मा का ध्यान और स्मरण कर रहे हैं, वो एक डायरेक्ट संपर्क है। तो वेद इसी को बताता है। अगर कोई प्रतीक चिन्ह के रूप में करना चाहता है तो आगे चल के जब वो समझ जाता है, 2-4 साल का उसका अनुभव हो जाता है, और मतलब सत्संग और विवेक से वो जान जाता है, तर्कों से जान जाता है, ग्रंथों के पढ़ने से, श्रवण मनन से वो जान जाता है, तो वो वही स्थिति पे पहुंच जाएगा। उसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात ऐसी, जीवन पर्यंत ये निश्चित है, जो आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है, हम तो एक वेद के मंत्र को मानते हैं, किसी मंत्र को नहीं मानते हैं। शावर को, शावर मंत्र जो है, एक ही बात होती है कि वो फल दे करके अलग हो जाता है, सीधी सी बात ये है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप अपने कोई अच्छे गुरु से शिक्षा लीजिए और परमात्मा से नाता जोड़िए, और जो अच्छे आचरण बताता हो या जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, तो उस पे से शिक्षा लेनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये, इसमें ज़्यादा कबाड़े की ज़रूरत नहीं है। आप कहाँ भाग रहे हो, किस सत्संग में जा रहे हो, किसी की ज़रूरत नहीं है। हम तो अभ्यास करना है आपको, तो अभ्यास करोगे तो आपको कुछ मिल जाएगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई और बहनों, आप समझो और जानिए। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकारो।